बबीता जी का सपना मैं पूरा करूंगा। मॉडलिंग उनका पहला प्यार है, उनका पहला प्यार मैं उन्हें दिलाऊंगा। कितनी खुशी मिलेंगी उनको। बस ये चंकी बबीता जी का फोटो एक बार पास करा दे, फिर तो खुशियों का जैकपॉट लग जाएगा, जैकपॉट। जेठिया क्या कर रहा था? झूला झूल रहा था। हाँ झूला झूल रहा था, लेकिन झूला झूलते झूलते ऐसा क्या कर रहा था? नहीं तो क्या नहीं तो? बड़ा हर झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, झूले पे बैठ के ऐसा ऐसा कर रहा था, मन में बड़बड़ा रहा था। अच्छा वो तो मैं सोच रहा था बापूजी। क्या सोच रहा था? यही कि मान लो अगर हमें किसी का अधूरा सपना पूरा करने का मौका मिलता है तो क्या हमें पूरा करना चाहिए? अरे किसी का अधूरा सपना पूरा करना, ये तो ईश्वर की भक्ति करने के समान है ना? हाँ, अरे ये तो बहुत ही उम्दा काम है, करना ही चाहिए। बस बस बापूजी, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भी ऐसा मौका मिले कि मैं किसी का अधूरा सपना पूरा कर सकूं। हाँ, हाँ। मौका मिल गया टप्पू के पापा। मेरा ही बचपन का सपना अधूरा रह गया है, पूरी दुनिया घूमने का, मैं और सुंदर हीरा के साथ। तो आप मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए। हेलो, बोलो बोलो चंकी भाई। अरे जेठालाल, हमें अभी के अभी मिलना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट? अभी के अभी? अरे बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खचाक। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? हाँ, अच्छा, हम बोलो बोलो, क्या गुड न्यूज है? देखो जेठालाल, मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता हूँ, तुम एक काम करो, स्टूडियो में आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। खाली तुम्हारा एड्रेस मेरे मोबाइल में जरा मैसेज कर दो। ठीक है, अभी करता हूँ। ओके। ये चंकी कौन है? पता नहीं बापूजी, शायद बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाली पार्टी लगती है बापूजी। वैसे टप्पू के पापा आज बहुत खुश लग रहे थे, खाना खाते वक्त भी अकेले अकेले मुस्कुरा ही रहे थे। हाँ, मैं भी जब यहाँ आया तो झूले पे बैठ के अकेले अकेले मुस्कुरा रहा। बापूजी, दया। अरे देखिए, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? लगता है सपने में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या बोल रही है दया? टप्पू के पापा आप सोने के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो मैं क्या बोलूं? हाँ, तूने ये कपड़े क्यों पहने? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ बापूजी। अभी सोने के वक्त कहाँ जा रहा है? वो मेरे एक दोस्त को मदद की जरूरत है, और आप ही कहते हैं ना कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आधी रात को भी जाना चाहिए। पर किसे मदद की जरूरत है? क्या मदद की जरूरत है? वो मेरे दोस्त के घर में कुकर फटा तो उसको अर्जेंट अस्पताल ले जाना है। कुकर फटा? हाँ बापूजी। अरे तो फिर तू फोन पे क्या गुड न्यूज है ऐसा क्यों बोला? वो गुड न्यूज ये है कि कुकर फटा, लेकिन उसको कुकर नहीं लगा। कुकर के अंदर की जो गरम गरम खिचड़ी थी वो लगी। खिचड़ी? हाँ। क्यों? सीटी बराबर लगाई नहीं थी? मुझे नहीं पता भाई, वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा ना। मुझे जाने दे, अर्जेंट उसको ले जाना अस्पताल बापूजी। हाँ ठीक है, जा जा। और दया, मैंने घर की चाबी ले ली है तो तू सो जाना। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जय। जय जिनेंद्र। जी जिनेंद्र। अरे मेहता साहब, जेठा भाई कहाँ रह गए? अरे फोन लगाइए, बुलाइए भाई उनको, उनके बिना महफिल अधूरी अधूरी लग रही है। आते होंगे भाई, कहीं बिजी होंगे, आ जाएंगे। वैसे पता नहीं आज जेठालाल को क्या हो गया। शाम को मैं जब आ रहा था स्कूटर से तो भाई साहब ये कंपाउंड के एंट्रेंस पे खड़े थे। मैंने 2-3 बार हॉर्न बजाया, भाई साहब हिल ही नहीं रहे थे। पता नहीं कहाँ खो गया था जेठालाल। अरे होता है बेड़े, होता है। देखो भाई क्या है, हम लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं, ऑफिस से निकले काम वही छोड़ के आते हैं। तुमने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन खत्म हुआ, टेंशन खत्म हो गई एक बार, लेकिन वो व्यापारी आदमी है भाई, 24 घंटे बिजनेस दिमाग में रहता है। उसको बिजनेस की कोई टेंशन होगी, ख्यालों में खोया हुआ होगा। सही बात है, जो बिजनेस करता है उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है।
एक नौकरी पेशा इंसान नौकरी छोड़ के जा सकता है, लेकिन सेठ नहीं जा सकता। बिल्कुल भी नहीं। फिर अरे ये जेठालाल तैयार होके सोडा पीने क्यों आ रहा है? ओहो आओ भाई, आओ आओ आओ। अरे नहीं, अब मैं सोडा पीने नहीं आऊँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई बाहर बाद में चले जाना, एक गिलास सोडा तो पी ला। हाँ वैसे भी आज का सोडा जो है वो अपने पोपो की तरफ से है। अरे भाई किसी की भी तरफ से हो, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जरा अर्जेंट काम है। अभी रात को क्या काम है? ओए जेठा भरा, और जरूर पार्टी शार्टी करने जा रहे हो, चलो मेनू भी ले जाओ। अरे नहीं भाई, पार्टी सार्टी करने नहीं जा रहा हूँ, किसी को मिलने जा रहा हूँ। कि जेठालाल रात को किसे मिलना है? हाँ कुछ लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, मैं आपके जैसा नहीं हूँ। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, क्या लफड़ा कर रहे हैं? कोई काम से नहीं जा सकता? हाँ जा सकते हैं, चलो हम भी आते हैं कंपनी देने के लिए। अरे भाई पर्सनल काम से जा रहा हूँ, किसी को सरप्राइज देना है तो उसकी तैयारी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जेठालाल एक चीज याद रखना, तुम्हारी जन्म कुंडली के इतिहास को देखते हुए तुम जिस किसी को भी सरप्राइज देने जा रहे हो, तुम्हें शौक न लग जाए, इस बात का ध्यान रखना। सही बात है। हाँ लेकिन ये तो बताओ क्या सरप्राइज है और किसी को देने वाले हो? अरे इनको कैसे समझाऊं, सरप्राइज बबीता जी को ही देनी है। जेठालाल बोला वो पहले कैसे बोल सकते हैं? अगर पहले से ही सरप्राइज बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? बिल्कुल, थैंक यू सोडी, थैंक यू। जरा समझा यार भाई को भाई। ओए अय्यर प्रा, अगर पहले से ही सरप्राइज बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा भाई? समझा? मेरे को पहली बार में ही समझ में आ गया था। अरे हाँ बस मैं घर से निकल गया हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके अरे जेठा भरा कटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठो बैठो। किधर बैठूं? अरे इधर। ये कुर्सी है? अरे बैठो तो बन जाएगी, बैठो। कितनी देर कर दी तुमने? हाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्यों भाई? अरे भाई मैं तो घर से कब से निकल गया था, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी के नाके पे वो अब्दुल का सोडा शॉप है ना, वहाँ सब दोस्त लोग बैठे थे, तो उनके प्यार के चक्रव्यूह में से निकलने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ भाई, ये प्यार का चक्रव्यूह तो हर किसी के जीवन में है। अब मुझे देखो, सुबह सुबह बीवी के 50 सवालों के चक्रव्यूह से मुझे भी निकलना पड़ता है। खैर छोड़ो जेठालाल, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने के लिए बुलाया है। अरे हाँ भाई, क्या है वो गुड न्यूज? मैंने बबीता जी के फोटो बहुत सारी एड कंपनियों को भेजे। हाँ। और जहां जहां पर मैंने फोटो भेजे सभी ने उनको बहुत पसंद किया। पसंद आई ना? अरे भाई एजेंसी वालों को तो आज पता चला, बाकी मुझे तो बरसों से पता है कि बबीता जी में कुछ खास बात है। बहुत खास बात है जेठालाल, और एक एड एजेंसी को तो बबीता जी की फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने एड कैंपेन के लिए उनको तुरंत फाइनल कर दिया। खचाक। मतलब बबीता जी सिलेक्ट हो गए? अरे वाह, अरे वाह चंकी। अरे दोस्त तूने तो मुझे कितनी खुशी दी है, मतलब बबीता जी को कितनी खुशी दी है। चंकी, अगर आज मैं कोई राजा महाराजा होता ना तो अपने गले से हीरा मोती की माला ऐसा निकाल के उस पे न्योछावर कर देता। अरे जेठालाल, तुम मुझे जो लेंस दिलवाने वाले हो उसमें डिस्काउंट करवा देना। खचाक। अरे क्या छोटी बात कर रहे तू चंकी, वो हो जाएगा भाई, उसकी चिंता मत कर। दोस्त समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं 3 शब्दों में तुझे थैंक यू कहूँ। अरे नहीं नहीं यार, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा भी काम हो गया है। अरे एड एजेंसी वाले मुझे भी बहुत बड़ा एड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। खचाक। क्या बात कर रहे हो चंकी, मतलब बबीता जी की वजह से तुम्हारा भी काम हो गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आओ आओ, बैठो बैठो जेठालाल। वैसे चंकी, ये लोग कौन सी जाहिरात में बबीता जी का फोटो इस्तेमाल करने वाले? कुछ खाने की आइटम है, मसाले वगैरह। वाह वाह वाह, मसाले की जाहिरात में तो बहुत बढ़िया लगेगा बबीता जी का फोटो। और देखना, ये जाहिरात आते ही वो कंपनी का मसाला इतना बिकेगा कि कंपनी का पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा। सही कहा तुमने। वैसे जेठालाल, बबीता जी को इस एड में काम करने के लिए इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट? एड एजेंसी का रूल है जेठालाल, किसी भी मॉडल की फोटो इस्तेमाल करने से पहले वो उसकी इजाजत लेते हैं कि आप मेरा फोटो फला फला एड में इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस। अच्छा,
लेकिन मैं ये एग्रीमेंट में बबीता जी के साइन लेना जाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि मैंने उनकी फोटो मॉडलिंग के लिए दी है। अरे पर अब तो वो सिलेक्ट हो गई है तो दे दो सरप्राइज। ये क्या, ये बहुत छोटा सरप्राइज हो जाएगा ना। मैं उनको बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि बबीता जी रास्ते से जा रहे हो और अचानक उनको एक बड़ा होल्डिंग दिखा जिसमें उनकी फोटो लगी है, तो उनको कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, कितनी खुश होंगी। I'll see you in the evening, okay? इतने बड़े होर्डिंग में मेरा इतना बड़ा फोटोग्राफ। अनोखे गरम मसाले, मैं मॉडल बन गई। ये कैसे हो गया? किसने किया ये सब? बबीता जी, ये सब मैंने किया। जेठा जी, ये आपने? जेठा जी, आपने तो मेरी जिंदगी में बाहर ला दिया। Thank you so sweet. Thank you so much, जेठा जी। जेठालाल, हाँ? अरे क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। देखो जेठालाल, कल सुबह 12 बजे से पहले इस एग्रीमेंट पर बबीता जी के साइन चाहिए। हो जाएंगे ना? हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये एग्रीमेंट मुझे दे दो, मैं उनको पता ना चले ऐसे इस पे उनकी साइन ले लूंगा। देखो जेठालाल, ये बहुत अर्जेंट है और इसीलिए एड एजेंसी बबीता जी का नया फोटोशूट भी नहीं करवा रही है। उनके जो फोटो है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कल सुबह 12 बजे से पहले तक साइन हो जाना चाहिए और अगर साइन नहीं हुआ तो ये ऐड किसी और को मिल जाएगी। नहीं चंकी, नहीं, ये ऐड किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। चंकी, ये जाहिरात मैं किसी और को हरगिज़ नहीं मिलने दूंगा। मैं कल कुछ भी तिकड़म करके 12 बजे से पहले इस पे बबीता जी की साइन लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है। बबीता जी को सरप्राइज देनी है, इसलिए उन्हें पता ना चले वैसे साइन लेनी पड़ेगी। और उनको पता ना चले ऐसे कैसे साइन लूं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, आप सब लोग अभी तक सोडा शॉप पे ही हो? नहीं भाई, सब लोग घर चले गए, मैं खुद भी घर से बोल रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? एक अर्जेंट बात करनी है आपसे, तो आप जरा सोसाइटी के गार्डन में जरा पहुंचिए ना प्लीज। भाई जेठालाल, अभी इस वक्त सुबह बात कर लेंगे ना। अरे मेहता साहब, कल सुबह बात हो सकती थी तो अभी क्यों बोलता मैं आपको? अरे आइए ना भाई। चलो ठीक है, आता हूँ। ओके। तारक, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मुसीबत को गले लगाने भाई। मुसीबत को गले लगाने मतलब? जेठालाल को कुछ काम है मुझसे, इसलिए जा रहा हूँ। एक मिनट तारक, इस वक्त तो जेठा भाई को ही आपका काम हो सकता है, पर क्या काम है वो तो बताते चाहिए। ये तो तब पता चलेगा ना अंजलि, जब मैं जेठालाल के पास जाऊंगा। तुम सो जाओ, चिंता मत करो, मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। ठीक है? ओके। आइए मेरे फायर ब्रिगेड, आइए। बोलो जेठालाल, अब क्या नई मुसीबत है? अरे मुसीबत नहीं है मेहता साहब, खुशखबरी लाया हूँ। तुम खुशखबरी लाए हो? तुम खुशखबरी दोगे? हाँ? क्या? बताता हूँ मेहता साहब, याद है मैं थोड़ी देर पहले मैं जब बाहर जा रहा था तो आप सब अब्दुल की सोडा शॉप पे सोडा पी रहे थे। तभी मैंने बोला था कि मुझे किसी को सरप्राइज देनी है, याद है? नहीं, याद नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर पहले की तो बात कैसे याद नहीं है? अरे भाई, थोड़ी देर पहले की बात है तो याद ही होगी ना जेठालाल। अरे भाई तो सीधा सीधा बोलो ना, याद है? हाँ याद है, बोलो। हाँ तो क्या आप सोच सकते हैं कि मुझे किसे सरप्राइज देनी होगी? जेठालाल, इस वक्त रात को तुमने घर से बुलाया है, नींद आ रही है और तुम पूछ रहे हो किसे सरप्राइज देना? क्या गेम खेल रहे हो भाई? बोलो ना किसे सरप्राइज देना है। ठीक है, चल बबीता जी को। बबीता जी को क्या सरप्राइज? बताता हूँ, सब बताता हूँ। याद है आज सुबह आप ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी बबीता जी और अय्यर भाई हमें सोसाइटी कंपाउंड में मिले थे।
नहीं याद। अरे यार, आज सुबह की बातें कैसे याद नहीं है? नहीं तो जेठालाल, आज सुबह की बातें तो याद होगी ना भाई। अरे भाई, तो सीधा सीधा बोलो ना कि याद है, बार बार नहीं याद है, नहीं याद है, क्या खेल रहे हैं आप? ओके, याद है, बोलो। तो फिर आप तो वो ऑफिस के लिए निकल गए, फिर हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे, तो बबीता जी ने बातों ही बातों में बताया कि मॉडलिंग करना उनका पहला प्यार है, उनका अधूरा सपना है। अच्छा, तो उसके बाद हुआ यूं कि हाँ, एक मसाले की जाहिरात में बबीता जी को पसंद कर लिया गया है। क्या कह रहे हो जेठालाल? हाँ? अरे वाह। अरे कल परसों तक तो पूरे शहर में बबीता जी के बड़े बड़े होल्डिंग लग जाएंगे। क्या बात है जेठालाल, लेकिन तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे शहर में तुम्हारे होर्डिंग लगने वाले हो। अरे मेहता साहब, दूसरे को खुशी देने से जो खुशी मिलती है, उसके जैसी खुशी दुनिया में और कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप स्वामी जेठानंद जी। लेकिन अब बताइए, प्रॉब्लम क्या है? आपको कैसे पता चल गया कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल, क्योंकि अगर ये सिर्फ खुशखबरी होती ना तो आप मुझे सुबह ही बताते। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता। बोलो। मैं तो सब बात ऐसी है कि ये एग्रीमेंट पे मुझे बबीता जी की साइन लेनी है, तो ले लो। लेकिन मैं उनको ये बताना नहीं चाहता कि अंदर क्या लिखा है, तो बताए बगैर मैं उनकी साइन लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या लिखा, जरा दिखाओ तो। हाँ। जेठालाल, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जिस कंपनी के साथ बबीता जी एग्रीमेंट कर रही हैं, वो कंपनी अगर बबीता जी की फोटो का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के लिए करता है तो बबीता जी को कोई ऐतराज नहीं है, और बबीता जी इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट एंडोर्स करेंगी, मतलब उनके लिए काम करेंगी, वगैरह वगैरह। बस यही है, नॉर्मल चीजें। वो मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। तो फिर करना क्या है? उनको बताए बिना मैं साइन कैसे लूं इस पे? जेठालाल, उन्हें बिना बताए साइन लेनी क्यों? उन्हें बता दो कि ऐसा एग्रीमेंट है, वो खुश होंगी और उनकी इच्छा होगी तो साइन कर लेंगी। यार, आप बात को समझ नहीं रहे। ये मैं सीधा सीधा जाके बता दूं कि ये एग्रीमेंट है, आपको पसंद कर लिया गया है, ये जाहिरात है, आप साइन कर दो, तो एकदम सब फीका फीका हो जाएगा ना। उसकी जगह मान लो उनको पता ही नहीं है कुछ, और कल को वो ऐसे रास्ते पे निकले और अचानक उन्होंने देखा इतना बड़ा होल्डिंग, उस पे उनकी फोटो छपी है, तो कितनी खुशी मिलेगी, कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा उनको। मैं वो सरप्राइज देना चाहता हूँ मेहता साहब। जेठालाल, मुझे खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घंटा सुनाई दे रहा है। देखो भाई, सोच समझ के करो, जो भी करो तुम फंस सकते हो। अरे इसमें फंसने वाली कोई बात ही नहीं है मेहता साहब। और जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को खुशी देने निकले हो, तो उसमें भगवान भी आपकी मदद करते हैं। क्या बात है स्वामी जेठानंद जी, लेकिन आपके केस में भगवान आपकी मदद नहीं करता है। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, आप मुझे सिर्फ आइडिया बताओ ना, उनको बिना बताए मैं इस पे साइन कैसे लूं? अच्छा, सोचने दो कुछ। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, यहीं खड़े रह के सोचिए ना, सोसाइटी में से कोई देख लेगा। हाँ, सोचने तो दो भाई। जेठा, एक आइडिया है। तुम टोनी टीवी बेचते हो ना? हाँ। वेरी गुड। तुम एक काम करो, ये एग्रीमेंट लेके बबीता जी के पास जाओ और कहो कि टोनी टीवी वाले एक सर्वे कर रहे हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने खुश हैं, उनकी सर्विसेज में वो क्या अच्छा देखते हैं। तो उसका एक फॉर्म है जो उन्हें कस्टमर से साइन करवाना है, और इस तरह से उनसे साइन करवा लो। लेकिन मान लो इसमें क्या लिखा है, वो अगर पढ़ना चाहा तो? अरे भाई, तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किसी चीज पे साइन करा रहे हो तो क्यों पढ़ेंगी? ये तो तुम्हारे भले के लिए है ना, तो पढ़ेंगी नहीं। अब देखो, उनकी नजर कहीं पड़ जाए तो तुम कागज जरा इधर उधर कर लेना, इतना तो करना पड़ेगा। और वर्स टू वर्स, मान लो बबीता जी ने पढ़ भी लिया तो तुम बोल देना कि भाई मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए नहीं पढ़ा रहा था। अरे हाँ, ये मस्त, बहुत बढ़िया, ये जबरदस्त आइडिया है मेहता साहब। दाद देनी पड़ेगी मुझे अपने आप को कि मुझे ये आइडिया आया कि मैं आपसे पूछूं। दिन हो के रात 24 घंटे आपका दिमाग जबरदस्त चलता है। अरे हाँ मेहता साहब, हाँ। एक बात है, ये सरप्राइज है तो मेहरबानी करके इसके बारे में अंजलि भाभी को मत बताना। बिल्कुल नहीं जेठा, बिल्कुल नहीं। ओके, चलो, गुड नाइट, चलो।
हाँ, मतलब चलो अभी आप क्या खड़े रह के करेंगे, चलो। बबीता जी के मॉडल बनने का सपना जेठालाल पूरा करेंगे। 50% काम हो गया है, बस 50% बाकी है। ये जो मॉडलिंग का एग्रीमेंट है कंपनी का, उस पे बबीता जी के साइन लेने बाकी हैं। साइन लेना है, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि सरप्राइज दें बबीता जी को। मतलब ये कि उनके साइन ले ले एग्रीमेंट पर, उन्हें पता न चले, मतलब कि बबीता जी को पता न चले। कैसे होगा? होगा उनके फायर ब्रिगेड होने के नाते मैंने पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरह से बबीता जी के साइन लिए जाए कि उन्हें पता न चले। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। अब हाँ, अय्यर साहब भी होंगे और अय्यर साहब को अंधेरे में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो सोचिए, क्या जेठालाल दे पाएंगे बबीता जी को सरप्राइज? क्या एग्रीमेंट पे साइन ले पाएंगे? भाई जो भी होगा ठहाकों के साथ, ये तो आप जानते हैं और मानते भी हैं। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.